बीसीसीआई की वजह से नहीं बल्कि गिल की वजह से बाहर हुए थे अय्यर। एक ऐसी अंदर की रिपोर्ट सामने आई जिसने फैंस की नींद उड़ाई। अय्यर और गिल के बीच हुई थी जोरदार जंग, जिसके चलते बीसीसीआई हो गई थी तंग। क्या है वो अंदर की बात जिसे नहीं बता रही बीसीसीआई? क्या बीसीसीआई ने अय्यर के साथ खेला था कोई खेल? अय्यर से क्यों बोला गया था ये झूठ? क्यों किया था अपमान? अब खुल गया पूरा राज। जी हाँ, इस वक्त श्रेयस अय्यर के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का मुद्दा बहुत गर्म है। सोशल मीडिया पर फैंस इस मामले पर लगातार अपनी राय दे रहे हैं। फैंस का मानना है कि बीसीसीआई ने अय्यर के साथ गलत किया, लेकिन इसी दौरान एक खुलासे को जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल जो लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि अय्यर बीसीसीआई की वजह से बाहर हुए हैं, दरअसल वो लोग अंधेरे में थे। अय्यर के बाहर होने का कारण बीसीसीआई या फिर उनका घरेलू क्रिकेट खेलना नहीं है, बल्कि शुभमन गिल है। क्योंकि अय्यर के बाहर होने की जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस सच से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, जब आप भी उस सच को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल खबर है कि अय्यर और गिल के बीच एक जोरदार जंग हो गई थी, जिससे बीसीसीआई परेशान हो गई थी। खबर है कि बीसीसीआई ने अय्यर को बाहर करने के लिए उनके साथ एक खेल खेला और फिर उनको जाल में फंसाकर बाहर निकालने का पूरा प्लान तैयार किया। अय्यर बीसीसीआई के उस जाल में फंस गए, लेकिन अब वो अंदर का राज खुल गया है। वो सच सामने आ गया है जिसे अभी तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी। चलिए आपको पूरी खबर आराम से बताते हैं। 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आपको अय्यर के साथ बाहर होने की सारी हकीकत पता चल जाएगी। दरअसल जिस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, उससे पहले शुभमन गिल के ऊपर तलवार अटक रही थी। लेकिन अय्यर विश्व कप में लगातार बेहतर प्रदर्शन करके आए थे। लेकिन जिस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया मैदान पर आई, तो अय्यर और गिल के प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जाने लगा कि दोनों को बाहर किया जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच तक गिल के ऊपर भी बाहर होने की तलवार लटक रही थी। खबर है कि गिल को बाहर किए जाने के लिए बोल भी दिया गया था, लेकिन फैंस को हैरानी उस वक्त हुई जब अय्यर को बाहर कर दिया गया। अब आप बोलेंगे कि अय्यर तो फेल चल रहे थे, इसलिए उन्हें बाहर किया गया। तो जनाब उसके पीछे का खेल समझिए। दरअसल जिस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हुई थी, उस वक्त टीम इंडिया की तरफ से अय्यर को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खबर सामने आई थी कि बीसीसीआई ने अय्यर को बेसबॉल क्रिकेट खेलने के लिए कहा था। अय्यर भी जब मैदान पर आ रहे थे तो तेज गति से रन बनाने के चक्कर में आउट हो रहे थे। लेकिन वहीं अगर आप गिल को देखेंगे तो वो धीमी गति से रन बना रहे थे। 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में अय्यर 3 बार बाउंड्री पर छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए थे, जबकि गिल या तो स्लिप में आउट हुए थे या फिर अपने मुंह के सामने खड़े फील्डर को कैच दे रहे थे। उस वक्त गिल की तकनीक पर भी कई दिग्गजों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बावजूद गिल को बाहर नहीं किया गया और अय्यर को कर दिया गया। उसके बाद जब अय्यर टीम से बाहर हुए तो बीसीसीआई ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि जब अय्यर से तेज खेलने के लिए कहा गया था, तो फिर बीसीसीआई ने उन्हें बाहर क्यों किया? अगर खिलाड़ी तेज खेलेगा तो आउट होने के मौके भी ज्यादा होंगे। जैसे विश्व कप के दौरान रोहित शर्मा तेज खेलने के चक्कर में कई बार जल्दी आउट हो रहे थे। तो क्या ये समझ लिया जाए कि अय्यर बाहर हुए नहीं, बल्कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत बाहर किया गया है? क्या अय्यर गिल की वजह से बाहर हुए? क्योंकि 2 मैचों में रन तो रजत पाटीदार ने भी नहीं बनाए, फिर भी उन्हें बीसीसीआई ने इनाम दे दिया। तो आपका इस खबर पर क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि अय्यर के साथ एक साजिश हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।